दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों पिछले 4 दिनों से बहुत शोर करने वाला प्रधानी मोदी जी के लक्षद्वीप को जाने का यात्रा है। मोदी जी वहां से वापस आए तो भी उससे जुड़े बातचीत रुक रहे नहीं हैं। वो राजकीय का बात चले तो और एक तरफ मोदी जी का जाना जरूरी था क्या, इस बात को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और एक तरफ ये यात्रा एक देश के अंदर और बाहर दूसरे तरह संदेश को पहुँचाने में सक्सेस हुआ है। वैसे हुए तो लक्षद्वीप कहने का भारत से करीब 400 से ज्यादा किलोमीटर दूर में रहने वाला हिंदू महासागर को प्रधानी मोदी क्यों गए, उस छोटे टापू को 2 दिन तक टाइम दे सो कितना सही है। मोदी जी वहाँ रिलैक्सेशन को गए थे क्या? इस उम्र में समुद्र के अंदर स्नॉर्कलिंग करके उन तस्वीरों को ट्वीट करने का आवश्यकता क्या था। वैसे हुए तो दोस्तों आइए लक्षद्वीप और उसके पीछे मोदी जी का लक्ष्य क्या था कहने का कुछ जानकारी को हम यहाँ देखेंगे। लक्षद्वीप हिंदू महासागर में हमारे केरल के कोच्चि से करीब 460 किलोमीटर दूर के इस टापू पर परसों मोदी जी के दौरे से बहुत बड़े प्रमाण में चर्चा पर है। लक्षद्वीप बोले तो 1 लाख टापुओं का समूह को बोलते हैं, मगर वहाँ इतने सारे टापू क्या नहीं हैं। करीब 36 टापू वहाँ पर थे, उनमें 1 टापू डूब गया है। अब वहाँ पर रहने वाले सिर्फ 35 टापू हैं। उनमें से करीब 10 टापू में लोग रहते हैं। यहाँ के टापुओं के पूरा विस्तीर्ण को देखे गए तो सिर्फ 32.62 चदर किलोमीटर है। यहाँ का जनसंख्या 64,473। इसका राजधानी करवती, वैसे ही आंद्रोट कहने का इस द्वीप समूह का बहुत बड़ा नगर है। यहाँ पर जैसेरी कहने का भाषा को लोग बोलते हैं, उसी तरह मलयालम और इंग्लिश भाषा है। अब यहाँ लक्षद्वीप के इतिहास को देखे गए तो यहाँ पर चेर और चोल राजाओं के आडಳಿत थे। यहाँ पर 7वें शतमान में इस्लाम आता है। शेख उबैदुल्ला कहने के मदीना मूल के अरब फकीर के मूलक यहाँ पर पैर रखा हुआ इस्लाम पूरा लक्षद्वीप को घेर लेता है। उस वक्त का हुकूमत भी मुसलमानों के हाथ चला गया। उसके बाद यहाँ पुर्तगाली आए। 1787 में इन लक्षद्वीप के कुछ टापुओं को टीपू सुल्तान के हाथ को लगे तो भी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हारे हुए टीपू सुल्तान इन टापुओं को अंग्रेजों को छोड़ देना पड़ा। आगे जाकर ये मद्रास प्रेसिडेंट के आडಳಿत में गया। भारत को आजादी मिलने के बाद आजाद भारत का हिस्सा बना। अब परसों मोदी जी दौरा केसो इसी द्वीप समूह पर। वैसे बोले तो प्रधानी जाने का ही कौन सा राजकारण था करके बोले तो वो वहाँ पर जाके करीब 1500 करोड़ का कुछ कामों को ग्रीन सिग्नल दिए हैं। केरल से करावती बीच के सबमरीन केबल का उद्घाटन, एंड्रोथ, खदमत, छटलाट, मीनकाय, आगात्य जैसे 5 टापुओं पर 5 बच्चों के स्कूलों को उद्घाटन करे। साथ ही 1.5 लाख लीटर सामर्थ्य का पानी शुद्धिकरण का घटक उद्घाटन करे। ये सब करने के लिए मोदी जी वहाँ तक जाना है क्या? इतने छोटे काम करने के लिए वहाँ पर जाने का आवश्यकता क्या था? प्रधानी दौरा बोले तो खर्चा क्या कम लगता है क्या? ये सब बातें आपको आते ही होंगे, मगर मोदी जी का दौरे के पीछे का कारण दूसरा ही है। दोस्तों लक्षद्वीप का परिस्थिति कैसा है बोले तो प्रवासोद्यम के लिए वहाँ पर नैसर्गिक तौर पर सब रहे तो भी वो अभी तक ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है। साथ में इन टापुओं को प्रफुल्ल पटेल जी को आडಳಿत अधिकारी के तौर पर चुने गए तो भी वहाँ पर करने वाले सुधारण के काम इस टापुओं में रहने वाले लोगों के गुस्से के शिकार बनने का कारण बना। वहाँ पर क्या हुआ कि पूरे भारत को एक कानून हुआ तो लक्षद्वीप को दूसरा जैसा परिस्थिति बन गया था। हमारे यहाँ संडे को छुट्टी रहे तो वहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी रहता था। वहाँ के स्कूलों में दोपहर में खाने के लिए बीप देते थे। वहाँ के समुद्र के किनारे के झोपड़ियाँ इलीगल तरीके से बने हुए घर सर उठाए थे। ये हिंदू महासागर पर बहुत ही अच्छे स्थान पर रहने के कारण से वहाँ पर स्मगलिंग जैसे कामों का केंद्र जैसा बन जा रहा था। इसीलिए प्रफुल्ल पटेल इसके लिए थोड़ा एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे इलीगल तरीके के मकानों को हटाने का काम वहाँ पर शुरू होता है। वहाँ अल्कोहल के ऊपर रोक से प्रवासोद्यम में रुकावट हो रही थी, इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया गया। स्कूलों में खाने के लिए दिए जाने वाले बीप को रोक लगाई गई। समंदर में सिक्योरिटी को ज्यादा किया गया। ये सब काम वहाँ के लोगों के गुस्से के लिए कारण बनता गया। यहाँ समंदर के किनारों के इलीगल कामों को रोक लगे पर ही बीप के नाम को सामने रख कर सरकार लक्षद्वीप कहलाने वाले मुस्लिम के लोग ज्यादा रहने वाले टापू पर हिंदुत्व को अपने ऊपर ढाल रहा है कहने का
प्रचार ज्यादा होते गया। वहाँ पर कुछ आंदोलन भी चले मगर सरकार उसको झुका नहीं। ये आंदोलन आगे जाकर रुक गए मगर ये नाराजगी वैसे ही बाकी बच गया। उस नाराजगी को खत्म करने का था। वहाँ के लोग हम भारत से बहुत दूर हैं, हम लोगों के बात और समस्याओं को पूछने के लिए कोई भी आता नहीं है करके समझकर मानसिक रूप से भी वो भारत से दूर न हो जाए, इसीलिए प्रधानी मोदी अपने 2 दिनों को उन लोगों के साथ गुजारने के लिए तय किए थे। इसके मूलक लक्षद्वीप के लोगों को हम भी भारतीय हैं, भारत के प्रधानी को भी हमारे ऊपर भी प्यार है कहने का संदेश को देने के साथ ही सरकार के कामों से नाराज होने वाले लोगों को भी समाधान करने का काम भी करना था। ये भारत के चप्पे चप्पे को जोड़ने का काम था, इसीलिए मोदी जी इस दौरे के साथ इस काम को किए हैं। वैसे हुए तो इस दौरे के पीछे राजकारण है क्या? सीधे तौर पर देखे तो इसके पीछे राजकारण दिखता नहीं है। राजकारण कहीं पर भी दिखता ही नहीं है करके क्या नहीं है। लक्षद्वीप पर रहने का करीब 65,000 लोग हैं। अब वहाँ पर रहने का एक ही एक एमपी सीट है। वहाँ पर सिर्फ 96% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी सुन्नी मुसलमान हैं। उनके ऊपर केरल का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। वो कोई भी कारण से भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अगर वोट दिए तो भी एक एमपी सीट को दिए जितना नहीं है। ऐसे हुए पर यहाँ पर राजकारण क्या है कहने का देखना सामान्य बात है। दोस्तों, कैसे इस लक्षद्वीप पर केरल का इन्फ्लुएंस है ना, ऐसे यहाँ के मुस्लिमों का इन्फ्लुएंस केरल के ऊपर भी है। बीजेपी को भी दक्षिण में अपना प्रभाव को ज्यादा करने का आवश्यकता है। उसमें ही केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस का प्रभाव कम करे जैसा देख लेने का आवश्यकता है। अब तमिलनाडु में इस बार कुछ सीट जीतना ही है। इस कारण से मुस्लिम रहने वाले टापू पर मोदी जाके आए कहने का बात से थोड़ा बहुत इसके ऊपर परिणाम पड़ता होगा। उस समुदाय की गलतफहमी को कम करके सबका साथ सबका विकास कहने के घोषणा पर विश्वास रखने का काम साध्य होता है। ये एक बात हुए तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू कर रहे हैं। पिछले यात्रा में हम सब देखे ना, उसमें राहुल गांधी जी का यंग युवा प्रदर्शन यात्रा जैसा था। गए जगहों पर दौड़ने का, कसरत करने का, समंदर में स्विमिंग करने का, इसके मूलक मैं यंग युवा हूँ, मोदी जी बूढ़े हैं कहने का जैसा संदेश को देने का वहाँ पर चल रहा था। इसीलिए मोदी जी बेंगलुरु में युद्ध विमान पर सवार हुए। 70 वर्ष हुए तो भी युद्ध विमान पर सफर करने के मूलक उम्र कहने का सिर्फ नंबर उतना ही है करके दिखा दिया। अब लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग करके आए हैं। स्नॉर्कलिंग बोले तो ऑक्सीजन मास्क को डालकर समंदर के अंदर स्विमिंग करना। उसके साथ ही यहाँ पर और 2 संदेश दिख रहे हैं। पहला एक तरीके का साहस का काम, दूसरा लक्षद्वीप का टूरिज्म। वहाँ पर आप गए तो क्या कुछ कर सकते हैं कहने का है। दोस्तों, यहाँ के बहुत सारे टापू प्रवासोद्यम को बोल के कराए जैसा है। वहाँ के शानदार समंदर के किनारे लोगों को बहुत खुशी देते हैं। पहले भी बोले तो 1974 से लक्षद्वीप में प्रवासियों को उद्यमों को अभिवृद्धि करने का काम चले हुए तो भी उसको मिलने वाला तेज गति प्रचार दोनों मिले नहीं हैं। अब प्रधानी मोदी भारत के दूसरे प्रवास स्थलों पर विशेष तरीके से ध्यान दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के बाद वो वेडिंग इंडिया जैसे कैंपेन शुरू किए हैं। विदेशों में जाकर शादी करने वाले भारत के अमीर लोग और विदेश के लोग उन ऐशारामी धूमधाम शादियों को भारत में ही किए तो इससे प्रवासोद्यम से बहुत ज्यादा पैसा आता है। भारत का पैसा भारत में ही खर्च होता है कहने का एक कॉन्सेप्ट है। ये एक तरीके से पुरातन भारतीय विवाह का आधुनिकरण जैसा है। इतना ही है। अब भारत के गाँव में किस घर में शादी रहे तो भी उस गांव के सभी समुदायों के लिए उसका संभ्रम बांटा जाता था। विवाहों में एक गांव के हर समुदाय के लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से शामिल होते थे और उनके लिए थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ भी होता था। अब अमीर लोग विदेशों में धूमधाम से शादी करने के मूलक भारत का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर के लोगों को ही काम मिल रहा है। ये पैसा भारत में ही खर्चा हो, भारतीयों को ही उद्योग मिलना है कहने का यहाँ का एक योजना है। इसके साथ साथ ही भारत के विदेशी प्रवासियों के साथ साथ ही भारतीय प्रवासी भी विदेशियों से ज्यादा हमारे देश के प्रवास स्थानों को इस्तेमाल करें कहने का योजना यहाँ पर है। इसीलिए मोदी जी का ये दौरा बहुत महत्व को रखता है। अब इन सब से बढ़कर यहाँ लक्षद्वीप से थोड़ा दूरी में रहने वाला और एक द्वीप राष्ट्र को भारत एक संदेश को देने का काम कर रहा है। आपको मालदीव्स मालूम है ना, उसका आडಳಿत 3 दिनों में बदला है। वहाँ मोहम्मद म्यूजो कहने के चीना को साथ देने वाले अध्यक्ष अधिकारी में आए हैं। वो पहले से भी भारत के विरुद्ध बात करता था। अधिकार पर आने
जाने के बाद भी भारत मालदीव के सेना को पीछे लेने के लिए ये जबरदस्ती कर रहा है। वहाँ भारत के हेलीकॉप्टर हैं, डार्लियर विमान भी हैं। हमारे यहाँ 75 सेना के लोग वहाँ पर हैं। भारत का सेना मालदीव में रहा तो हमारे प्रजाप्रभुत्व को परेशानी होता है। तुम्हारे सेना को वापस कर लीजिए करके वो मौजू करने का जबरदस्ती है। इस मालदीव को भारत इससे पीछे बहुत सारा मदद किया है। वहाँ के आड़त को भी एक वक्त में बचा लिए सो भी भारतीय है, मगर उस देश का नया अध्यक्ष चीना के चंगा पर जाकर बैठा है। चीना को मालदीव करीब 10 टापुओं को लीज पर दिया है। चीना उस टापुओं पर अपने जहाजों को रखने के लिए व्यवस्था कर रहा है। भारत की दृष्टि से वो इतना अच्छा नहीं है। वैसा हुए तो हम यहाँ से जाते नहीं हैं। चीना को यहाँ से भगाओ करके हम मालदीव को बोल नहीं सकते। उसके बदले में मालदीव को दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। इस काम के लिए भारत हाथ डाल रहा है। ये मालदीव है ना, इसका प्रमुख आर्थिक का मूल ही है ये प्रवासोद्यम। उसमें ही भारत के लोग वहाँ पर बड़े प्रमाण में जाते हैं। करीब 3.5 से 4 बिलियन जितना पैसा मालदीव को प्रवास उद्यम से आता है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच करीब 820 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप भारत को बहुत ही पास में है और यहाँ मालदीव में क्या कुछ है ना, वो सब कुछ ही यहाँ पर भी है। ऐसे रहकर भारतीयों के यात्राएं मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप को ही चुना तो उसका पैसा भारत को ही आता है। साथ ही मालदीव का आर्थिक परिस्थिति कम होता है। मालदीव के प्रवास उद्यम के आर्थिकता में करीब 20% कम होए तभी ये मालदीव देश बहुत नष्ट उठाना पड़ेगा। इसीलिए खुद ही समंदर में उतरकर वहाँ 2 दिन वक्त बिता के मोदी लक्षद्वीप के प्रवास उद्यम को प्रमोट कर रहे हैं। अब लक्षद्वीप में खडमत, टिनाकरा, कल्पेनी ऐसे बहुत सारे सुंदर बीच और टापू हैं। वहाँ पर बंगारम आइलैंड कहने का बहुत ही शानदार टापू है कहने का खिताब लिया है। वहाँ पर बहुत सारे विदेशी प्रवासी भी आते हैं। बंगारम टापू पर अंधेरा होते ही पूरे समंदर का रंग ही बदलते जाता है। वहाँ के समंदर में कोई लाइट डाले जैसा रोशनी का चमक धमक पानी में दिखना शुरू होता है। इसको पास्परिसंस करके बुलाते हैं। यहाँ समंदर के जीव बाहर ढालने वाले पास्परस अंश से निकलने वाला रोशनी है ये। इसके साथ ही जेलीफिश यहाँ पर लाइट के रोशनी जैसा दिखने लगते हैं। उसको देखने का ही एक अलग मजा है। इसके लिए दूसरे देश के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी बंगारम टापू हो या फिर लक्षद्वीप के दूसरे और कोई टापुओं के प्रवासोद्यम के ऊपर हम लोगों को बोले तो भारतीयों को मालूम रहने का ही बहुत कम है। हम लोग मालदीव मॉरिशस करके कहीं पर ही जा रहे हैं। ये हमारा प्रवास लक्षद्वीप को हुए तो फिल्म शूटिंग को भी लक्षद्वीप पर आने लगे तो मालदीव के आर्थिकता पर सच में मार लगती है। भारत के साथ गद्दारी करके चीना के साथ हाथ जोड़ने का काम करने वाला मालदीव देश को इस तरह का एक काम करे तो मालदीव को एक सबक सिखाए जैसा होता है और हमारे टापू भी अभिवृद्धि होते हैं। ये सब कारण से प्रधानी मोदी जी के 2 दिन के लक्षद्वीप का दौरा बहुत ही महत्व को अपना रहा है। अभी तक इंटरनेट पर लक्षद्वीप जगमगाने का देखे तो मोदी जी के 1-2 ख्वाब यहाँ पर पूरे हुए जैसा लग रहा है। ये है दोस्तों प्रधानी मोदी जी का लक्षद्वीप का दौरे के बारे में कुछ जानकारी। अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ मिलेंगे दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।